साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। बिस्वा का रामलीला मैदान कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट अधिकार यात्रा का साक्षी बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रभारी अजय कुमार राय, संयोजक सीतापुर सांसद राकेश राठौर और कार्यक्रम की अध्यक्षता सीतापुर कांग्रेस अध्यक्ष ममता वर्मा ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि वोट देश के हर नागरिक का बुनियादी हक है। हमें मिलकर इस अधिकार को बचाना है, संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करना है। वोट चोरी को रोकना और वोट चोरों को सत्ता से उखाड़ फेंकना हमारा लक्ष्य है। गांव-गांव में, गली-गली में ये नारा चल रहा है। लोग अब जागरूक हो गए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आई है, उसे सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस मंच से ये मांग करते हैं कि इस देश में चोरी के वोट से आई हुई सत्ता राज्य की और केंद्र सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, ये रैली जो है, ये इसके पहले हमारे आपने देखा होगा कि हर शहरों में ये रैली हुई, हर जिला स्तर पर यह आयोजन हुआ और आज ये राज्य स्तर पर है। साथ में बिहार में भी हमारे यहाँ से कई कार्यकर्ता जो हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पर भी ज्वाइन किए और आगे देश में अलग अलग जगह पे ये रैलियाँ होंगी। 14 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश में एक रैली है और आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अन्य तिथियां भी तय की जाएंगी। 2027 का तो नतीजा आज स्पष्ट है। आपने देखा हो कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर और इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर 2027 से नहीं लेकिन 2026 में और अभी बिहार में जो चुनाव हो रहा है, वहीं आपको नतीजा मालूम पड़ जाएगा कि देश की जनता क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है। देखिए, ये बुलडोजर की सरकार लोगों को आतंकित करके जिस प्रकार से इस देश के अंदर में और उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही रवैया चल रहा है, लोगों को डराने का, धमकाना और विशेष समुदाय के लोगों को विशेष रूप से धमकी देकर उन्हें आतंकित करके जो रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारा काफ़ी मजबूत है। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, हमारी पूरी कोशिश होगी कि फिर से एक शांतिमय वातावरण में मजबूत भाईचारे के साथ हम लोगों को लेकर आगे चलेंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है, इतनी बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब आने वाले दिनों में जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इसके चलते हुए अपनी विफलताओं को और जो उनकी लोगों के बीच में मट्टी पलित हो रही है, बिना लोगों के विश्वास के जो गद्दी पर वो बैठे हुए हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय राहुल गांधी जी का अनुकरण करते हुए उनके साथ इस वोट चोर यात्रा में शामिल थी, उससे घबराकर लोगों का ध्यान बटाने के लिए माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी गाली की बात कर रहे हैं। आप पुराना इतिहास निकाल लीजिए। कल डॉली शर्मा जी ने आज तक में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की ही वाणी में आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए, आदरणीय प्रियंका जी के लिए और आदरणीय हमारे पूर्व शीर्ष नेताओं के बारे में जो गंदी बातें की हैं, जिसे दोहराना भी मैं उचित नहीं समझता। अगर मोदी जी स्वयं इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं और लोगों का ध्यान इस वोट चोरी से हटाना चाहते हैं, तो देश की जनता अब समझ चुकी है। वो इस प्रकार के कोई भी बहकावे में, बहलावे में नहीं आने वाली। हम फिर पूछते हैं कि आप चुनाव आयोग जवाब दे और जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। मुख्य वक्ता प्रदेश प्रभारी अजय कुमार राय ने कहा कि देश की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने
इनकी चोरी का खुलासा किया है। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है। और हम लोग बिस्वा में सीतापुर में आए हैं, ये वोट अधिकार यहाँ पर रैली हो रही है और निश्चित तौर से ये आज जन संदेश चला गया कि आम आदमी का समर्थन, आम आदमी का प्यार कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग सनातनी हैं और सनातन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि केवल बड़ी बड़ी बात बोलना, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़ा रहना, ये सबसे बड़ी परंपरा है। मैंने इसको देखा नहीं, इसलिए मेरी जानकारी तो राहुल जी तो निश्चित तौर से आज कांग्रेस बीजेपी के लोग परेशान हो गए हैं। बीजेपी के लोगों को आज राहुल गांधी की परछाई से भय हो गया है। तो राहुल जी के बारे में पता लगा, राहुल जी जो साफ हैं, वो जो दिखते हैं वही हैं। इन लोगों की तरह दोहरा चरित्र नहीं है राहुल जी। निश्चित तौर से परिवर्तन होने जा रहा है, पूरी ताकत के साथ वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीतापुर तो हमारी धरती, हमारे सांसद हैं, हमारी धरती है और निश्चित तौर से पवित्र भूमि है। हम लोग सीतापुर हमारे सांसद के साथ और पूरे लोग यहाँ पर खड़े हैं। इस नाते हम लोग 27 में निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बनारस में बेईमानी करके जीते, ये तो सब लोग जानते हैं। और आगे लगातार चलता रहेगा जब तक इनको उखाड़ कर फेंक नहीं देगी जनता, तब तक हम ये कार्यक्रम करते हैं। बेईमानी करके जीते हैं, दुनिया जान गई। अभी बहुत सी चीजें आने वाली है। बेईमानी करके चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री और बहुत सी चीजें सामने आएगी। निश्चित तौर से वहाँ चुनाव हारे थे मोदी, बेईमानी आपने देखा। बनारस की जनता ने किस तरीके मेरा सम्मान किया, काशी की जनता का प्यार, काशी की जनता का स्नेह मेरे साथ। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे वो आकर इस जनसमूह को देख लें और अपनी आंखों का इलाज कराएं। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। मोहाली के बाद दूसरा कार्यक्रम है। अभी विगत 24 तारीख को राजेश जी के नेतृत्व में मोहाली में हजारों की तादाद में जुटान हुआ। आज यहाँ डॉक्टर RP वर्मा जी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग आए। बहुत ख़राब मौसम है, गर्मी है, भयंकर गर्मी है, धूप है, फिर भी हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ कार्यक्रम में आई हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मन बना लिए हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ एकजुट हैं। 27 का बिगुल है। अभी ये इस तरीके के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सीतापुर जनपद के विभिन्न विधानसभा में आयोजित होने जा रहे हैं। अभी मिश्रिक के कार्यक्रम तय है, उसके मिश्रिक के तुरंत बाद कस्ता का कार्यक्रम होगा, सीतापुर विधानसभा का कार्यक्रम होगा। प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सीतापुर विधानसभा के कार्यक्रम में कम से कम 50,000 लोगों का जमावड़ा हम लोग इकट्ठा करेंगे और हम लोगों के जननायक आदरणीय राहुल जी को भी उस कार्यक्रम में बुलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है और उन लोगों को चश्मा टेस्ट कराने की नसीहत भी है। जो लोग फेसबुक पे मीडिया खेल रहे हैं, सोशल मीडिया, एक यहाँ के नेता हैं झटक, और झटक नेता 2-3 दिन से मीडिया के ऊपर प्रोग्राम चला रहे थे कि उस कार्यक्रम में मत जाओ। और जो झटक नेता हैं उनकी खुद की बिरादरी के लोग आज इसमें हजारों की तादाद में थे। अब झटक नेता को सोचना चाहिए कि फेसबुक खेलते रहो, हम लोग सत्ता खेल रहे हैं। अब फेसबुक वालों के पास फेसबुक रह जाएगा, सत्ता वालों के साथ सत्ता चलेगी। कांग्रेस नेत्री सुनीता चौधरी ने कहा कि इस सरकार में महिला उत्पीड़न अपने चरम पर है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी, सुनील रावत, अब्दुल लतीफ खां ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, प्रमोद पांडे, सुशील तिवारी, बिस्वा विधानसभा सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान, रिजवान अहमद, अमर मेहरोत्रा, नरेश गौड़, अनुपम राठौर, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, शशांक राठौर, राम नरेश भारती, काशीराम भार्गव, बकरीदी खां, अब्दुल मुजीब, एहतिशाम बेग, राजकुमार चौरसिया, रोशनी गुप्ता, मंजरुल इस्लाम, सुनीता रावत, कमरुन निशा, अनुपमा द्विवेदी, राजेंद्र गौड़, अब्दुल लतीफ खान समेत हजारों का जनसमूह मौजूद रहा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।